पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आपने देश में भक्तों द्वारा, हिंदूवादी संगठनों द्वारा, गोदी मीडिया द्वारा एक चलन देखा होगा बीते 10-15 दिन के बीच में। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर के तमाम तरह की बातें जो हैं वो कही जाने लगी। यहां तक कि ईडी, एनआईए और तमाम जांच एजेंसियों ने कोई सबूत सामने आकर के दिखाए नहीं, पर यह बताया गया कि साहब टेरर फंडिंग कर रहे हैं, आतंकवादियों से इनके तार जुड़े हुए हैं। और कुछ एक दो तो महान हस्ती इतने थे आगे निकल गए कि तमाम चेहरों की तस्वीर दिखाते हुए ये बताने लगे कि साहब ये तो देश के लिए बड़ा खतरा है, ये देश के सबसे बड़े आतंकी हैं। और तमाम तरीके से बरगलाने की कोशिश की जाने लगी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को केंद्र सरकार द्वारा बैन कर दिया गया और बैन करने के बाद भी लगातार जो है देश में तांडव पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर के देखने को मिल रहा है, जिसकी तस्वीरें समय समय पर लोगों के सामने आ रही हैं। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर हिंदूवादी संगठनों का क्यों जानबूझ करके टारगेट बना हुआ था, इस पहलू को जानना और समझ लेना जरूरी है। हालांकि तमाम सबूत अभी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ आना बाकी है और जब सबूत सामने आएंगे, जो इल्जाम तय होगा, तब यही बताने की कोशिश की जाएगी कि साहब ये आरोप उनके ऊपर तय हुआ है, क्योंकि माय लॉर्ड ने अभी फैसला सुनाया नहीं है। पर माय लॉर्ड बनते हुए तमाम हिंदूवादी संगठन के लोग, गोदी मीडिया के एंकर नजर आए। पर इस बीच एक ऐसी बड़ी खबर को छुपाने की कोशिश की गई जो कि अमेरिका से सामने आई है, जहां 60 हिंदूवादी संगठन के जो मनी जांच एजेंसी है उसकी फंडिंग के आदेश जो हैं वो जारी किए गए हैं कि आखिरकार इनकी फंडिंग कहां से हो रही है। और तो और अमेरिका ने 60 हिंदूवादी संगठनों को आतंकवादी समर्थक करार दिया है, जिनके तार आतंकवाद से जुड़े हुए हैं और उनकी टेरर फंडिंग की जांच के आदेश जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं अमेरिका में। और अमेरिका के न्यू जर्सी से ये खबर आ रही है और इस खबर को किस तरीके से गोदी मीडिया ने दबा दिया है, इस पहलू को भी लगातार लोग सोशल मीडिया पर लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जैसे ही ये खबर लोगों के सामने आई है तो हर कोई हैरान है कि आखिरकार किस तरीके से खबरों का खिलवाड़ किया जाता है गोदी मीडिया द्वारा, जो इस खबर को लोगों के सामने नहीं रखा जा रहा। पूरा मामला क्या है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। अमेरिका के न्यू जर्सी में हाल ही में टेनेक डेमोक्रेटिक म्युनिसिपल कमेटी यानी कि टीडीएमसी के नेता के नेतृत्व में हिंदूवादी संगठनों के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया है। इसमें विश्व हिंदू परिषद, सेवा इंटरनेशनल, हिंदू स्वयंसेवक संघ समेत 60 संगठनों के खिलाफ जो है टीडीएमसी डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़ी पार्टी है। इसके प्रस्ताव में लिखा है कि ये संगठन भारत और अमेरिका में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। 2 डेमोक्रेटिक सांसदों को अमेरिका में सक्रिय हिंदू संगठनों की फंडिंग की जांच करने को भी कहा गया है। इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद अमेरिका के कई राज्यों में 60 से ज्यादा हिंदूवादी संगठन ने डेमोक्रेटिक सरकार के खिलाफ उतर आए हैं। खासकर कैलिफोर्निया और न्यू जर्सी में डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकारों के खिलाफ विरोध शुरू हो गया है। डेमोक्रेटिक पार्टी ही अमेरिका में सत्ता में है। अमेरिका में पिछले 2 महीने में हुई घटनाओं को लेकर हिंदू विरोधी लोगों ने इन संगठनों पर निशाना साधा था। दरअसल भारतीय स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अमेरिका में कई जगहों पर परेड में बुलडोजर को उपलब्धियों का प्रतीक बनाने की कोशिश की गई थी। कई अमेरिकी संगठनों ने इसे बंटवारे और नफरत का प्रतीक बताकर आलोचना शुरू कर दी थी। इसके बाद सियासी और सामाजिक संगठनों ने अमेरिका में होने वाले 7वीं रितंबरा के कार्यक्रम का विरोध शुरू किया था, इसलिए कार्यक्रम को ही रद्द करना पड़ा। अमेरिका के हिंदू संगठनों का कहना है कि इस प्रस्ताव में हिंदू संगठनों के बारे में बेहद आपत्तिजनक बातें की गई हैं।
जबकि इस प्रस्ताव को पेश करते समय हमें अपनी बात रखने का मौका ही नहीं दिया गया है। प्रस्ताव एक तरफा सोच के तहत पारित कर दिया गया है, जो कि नैतिक रूप से गलत है। इससे अमेरिका में रहने वाले हिंदुओं की छवि खराब हुई है। ये हमें बदनाम करने की साजिश है। कोई भी शांतिपूर्ण समुदाय पर दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाता है तो उसे भी इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। न्यू जर्सी में डेमोक्रेटिक पार्टी की स्टेट यूनिट ने इस हिंदू विरोधी प्रस्ताव को गलत बताया है। स्टेट यूनिट के प्रवक्ता ने दैनिक भास्कर को बताया कि डेमोक्रेटिक पार्टी का मूलभूत लक्ष्य लोगों को साथ लाना है, उन्हें बांटना नहीं है। हिंदू विरोधी प्रस्ताव इस लक्ष्य के खिलाफ है, किसी भी रूप में नफरत और कट्टरता के खिलाफ है, जो कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ, खासतौर पर देश के मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम जो हिंदूवादी संगठनों द्वारा किया जा रहा है। इसके खिलाफ डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि खुद अमेरिका की सत्ता में है, उसने मोर्चा खोल दिया है और 3 संगठनों के नाम लेते हुए यह साफ तौर पर बताया कि इनके आतंकवादियों को सहायता देने का आरोप है और इनकी फंडिंग के जांच के भी आदेश दिए गए हैं। पर जब ये चीजें अमेरिका में हो रही हैं तो तमाम अंधभक्त बिलबिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि साहब ये तो हिंदुओं की छवि को खराब करने का लिया गया फैसला है, हमें तो हमारी बात रखने का मौका ही नहीं दिया गया। और जब रैलियां निकाली जा रही है तो यही अंधभक्त लोग जो हैं अमेरिका में बुलडोजर का प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रही हैं। शायद उन्हें वो वीडियो नजर नहीं आया जो कुछ दिन पहले ओमेक्स सोसाइटी में चला, और जब किसी नेता के घर पर चला तो योगी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए यही तमाम अंधभक्त नजर आए थे। और जब खुद के घर पर ये बुलडोजर चला तो रोते बिलखते हुए, मीडिया को बाइट देते हुए ये लोग नजर आए। और जिस तरीके से पूरी दुनिया में मुसलमानों को बदनाम करने का एक खासा अवसर प्रदान किया जाता है और तमाम मुस्लिम समुदाय को उसमें घसीट दिया जाता है बिना मुस्लिम पक्ष को जाने पहचाने, तब कोई मुस्लिम इस तरीके से आकर के नहीं कहता कि आखिरकार हमें जो है बदनाम करने का काम किया जा रहा है। पर अब जब खुद पर बीती है हिंदूवादी संगठनों के लोगों पर, तो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं इससे हमारी छवि को खराब किया जा रहा है। और जो बरसों से विदेशों में रह करके देश के और दुनिया भर के मुसलमानों की छवि को खराब करने का काम आप लोगों द्वारा किया जा रहा है, उसके बारे में कुछ कहते हुए दिखाई नहीं देंगे। और गोदी मीडिया पर जितनी धिक्कार है, जितनी लानत है, उतनी भेजी जाए, क्योंकि जब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को टारगेट किया गया, 8 मुस्लिम तंजीमों को टारगेट किया गया, तब ये तमाम तरीके की खबरें दिखाते हुए नजर आए। और अमेरिका में जब हिंदूवादी संगठनों के ऊपर बड़ी कार्रवाई की गई है तो मीडिया से ये खबरें पूरी तरह गायब कर दी गई हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत,